एक बच्चा आया था ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, गया अपने चचा के पास। उसकी माँ बेवा थी, उसके लिबास भी फट गए थे। माँ ने मना किया था अपने चचा के पास न जाना, लेकिन बेटे के जज्बात थे। बेटे ने कहा, माँ तेरे जिस्म पे जो लिबास है वो जगह जगह से फट गए हैं। माँ तेरे जिस्म पे जो लिबास है उस लिबास से तेरे जिस्म के आज़ा झलक रहे हैं, जगह जगह से तेरे जिस्म झलक रहे हैं। बेटा चचा के पास जाता है और चचा उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसे धुतकार के भगा देता है। वो रोता हुआ वापस पलटता है। रास्ते में कोई शख्स मिलता है और पूछता है, बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या माजरा है? वो कहता है कि मैं अपने चचा के पास अपनी माँ के लिए लिबास लेने गया था, लेकिन मेरे चचा ने मुझे धुतकार के भगा दिया। तो वो शख्स कहता है, सहने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है, उसके पास चले जाओ, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी फरियाद को रद्द नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसका मजहब कोई और है। अल्लाह अकबर। वो हुजूर की बारगाह में जाने के लिए अपने माँ के पास आता है, रोता हुआ आता है। माँ पूछती है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो कहता है, माँ मैं तेरे लिए लिबास लेने के लिए अपने चचा के पास गया था, लेकिन मेरे चचा ने मेरे साथ बुरा सलूक किया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे धुतकार के भगा दिया। बेटे के जज्बात थे, उसने अपने जज्बात पर काबू हासिल वो नहीं कर पाया। माँ के लिए लिबास लेने के लिए अपने चचा के पास चला गया। माँ को तकलीफ की हालत में देखा, उसे बर्दाश्त न हुआ। माँ ने कहा, मैं तुझसे पहले ही मना किया था, तू अपने चचा के पास नहीं जाएगा। मैं जानती थी कि तेरा चचा तेरे साथ बुरा सलूक करेगा। वो बच्चा कहता है कि मैं रास्ते से जब पलट रहा था, अपने चचा के पास से जब आ रहा था, तो एक शख्स मिला जिसने मुझे मोहम्मद नाम के शख्स का एक पता बताया है। तो उसकी माँ कहती है, हरगिज़ तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि जिससे वो मिलता है उसके दीन को, उसके धर्म को छीन लेता है। अल्लाह अकबर। बेटे के जज्बात थे, बेटा नहीं मानता है। कहता है, माँ तू इस परेशानी की टेंशन न ले, इस बात की टेंशन न ले। मैं अपने आबाओ अजदाद के मजहब के साथ बेवफाई नहीं करूँगा, अपने आबाओ अजदाद के मजहब से मैं रुगर्दानी नहीं करूँगा। वो बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और आते ही वो कहता है, मैं पहले बात ये कह देता हूँ कि तुम्हारे मजहब को मैं नहीं अपनाऊंगा, तुम्हारे मजहब को मैं कबूल नहीं करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, बेटा तुम्हारा माजरा क्या है, तुम किस लिए आए हो? तो वो कहता है, मैं अपने बेलिबास माँ के लिए लिबास लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे लिबास दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अनवर को उतार के उसके कदमों में डाल देते हैं। अल्लाह अकबर। जब वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर अनवर को लेकर आता है और अपने माँ के सर पर रखता है, तो उसकी माँ पूछती है, बेटा लगता है तुमने मोहम्मद के दीन को अपना लिया है, लगता है तुमने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया। तो बेटा कहता है, नहीं माँ, मैंने पहले ही मोहम्मद से कह दिया था कि मैं तुम्हारे दीन को, तुम्हारे मजहब को कबूल नहीं करूँगा। तो माँ कहती है, बेटा उसके दीन को ज़रूर अपनाना चाहिए जिसने तुम्हारी माँ पर इतनी मेहरबानी की, जिसने तुम्हारी माँ के सर पर चादर रखी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदावा मैं मुरीद हो गया, तेरी तक के अदावा मैं मुरीद हो गया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे दीन को कबूल करोगे, मेरे दीन इस्लाम में जब दाखिल होगे तब तुम्हें चादर दूंगा, लेकिन नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवाल ना कोई शर्त रखी, बल्कि अपनी चादर अनवर उतार कर उस बच्चे को दे दिया। उस बुढ़िया का वाकया भी हम नहीं भूल सकते, जो अपना साजो सामान बांधे हुए घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसने सुन रखा था कि मक्के में एक जादूगर है, जिससे मिलता है उसके दीन को छीन लेता है, जिससे मिलता है उसके मजहब को, उसके धर्म को छीन लेता है। वो ये सोचती रहती है कि मेरा शहर से निकल जाना ही बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुलाकात उससे हो जाए और मेरा दीन, मेरे आबाओ अजदाद का दीन वो मुझसे छीन ले। इतने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस बुढ़िया के घर से होता है। जब बुढ़िया की नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है तो वो कहती है, भतीजे ज़रा ये सामान उठाकर मेरे सर पर रख दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सामान को उठाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सामान भारी लगता है, बोझल लगता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की तरफ नज़र करते हैं, बुढ़िया को देखते हैं वो कमज़ोर है,
उस सामान को उठाने की वो ताकत नहीं रखती है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया से इरशाद फरमाते हैं, ए बुढ़िया, अगर तू चाहे तो मैं तेरा सामान खुद उठाकर उस जगह पर तुझे छोड़ाऊं जहां तू जाना चाहती है। तो बुढ़िया कहती है, इससे बड़ी मेहरबानी क्या हो सकती है कि तू सामान मेरा उठाकर मुझे उस जगह पहुंचा दे मैं जहां जाना चाहती हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर अक़दस पर उस बुढ़िया का सामान रखकर आगे आगे चलते हैं, बुढ़िया पीछे पीछे चलती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया से पूछते हैं, क्या बात है कि तुम मक्का छोड़कर कहीं और जा रही है? क्या बात है तुम मक्का छोड़कर किसी और शहर की तरफ जा रही है? तो बुढ़िया कहती है, मैंने सुना है कि मक्के में एक जादूगर है, जिससे वो मिलता है उसके दीन को, उसके धर्म को छीन लेता है। मुझे इस बात का खौफ है कहीं वो मेरे आबाओ अजदाद के दीन से मुझे फेर न दे, मेरे आबाओ अजदाद के दीन से, मेरे आबाओ अजदाद के दीन को वो कहीं छीन न ले। मुझे इस बात का खौफ है, वो जिससे भी मिलता है उसके दीन को छीन लेता है। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया को उसकी मंजिल पर छोड़ देते हैं और उसका सामान उसके हवाले करके, उसके सुबूत करके जब वापस लौटते हैं तो बुढ़िया कहती है, बच्चे अपना नाम तो बताते जाओ। जब मक्के से मैं बाहर जाऊंगी, लोग पूछेंगे तुमने मक्का किस वजह से छोड़ा, तो मैं कहूंगी कि मैंने जादूगर के दुख से मक्का छोड़ा। तो लोग ताने देंगे कि ये नौबत आ गई है कि एक जादूगर के खौफ से लोग मक्का छोड़कर कहीं और जाना चाह रहे हैं। जब ये ताने देंगे तो मैं कहूंगी जिस जादूगर की वजह से मैंने मक्का को छोड़ा है, उसी मक्के में एक ऐसा बच्चा है जिसने मेरी मदद की, जिसने मेरी हेल्प की। जब वो मैं उनसे तेरी बातें करूंगी, तेरे कसीदे भी उनको सुनाऊंगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट जाहिर हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं, जिसका तो जिक्र कर रही है, जिस जादूगर के डर से तू मक्का छोड़ रही है, वो शख्स मैं ही हूँ, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। तो बुढ़िया हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है। वो कहती है, सच में तुम ही मोहम्मद हो? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं ही मोहम्मद हूँ। बुढ़िया कहती है, क्या है मोहम्मद, बेशक तुम्हारा जादू मेरे पे चल गया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका का अखलाक ऐसा था, लोग चेहरे को देखकर ईमान ले आते थे। तो अपनी ज़िंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को उतारो, अपनी ज़िंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों को अपनाओ, अपना आइडियल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के घरों में सर पे बोझ रखकर पहुंचाया करते थे। पानी को कुएं से भर भर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के घर पहुंचाते थे। मुसीबत ज़दों की आप मदद करें, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करें और दुनिया में इत्तेहाद के साथ रहें, इख्तिलाफ ना करें, मोहब्बत के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस से मोहब्बत करें, क्योंकि अगर कोई शख्स हुजूर को छोड़ के अल्लाह तक पहुंचना चाहे, वो हरगिज़ हुजूर को छोड़ के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरी बारगाह में आने के लिए पहले तुम्हें मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी देनी होगी, उसके बाद तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई शख्स ऐसा है जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करता, हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ करता है, याद रखो मुसलमानों, वो लाख इबादत गुजार हो, वो लाख हज करने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, सदका व खैरात करने वाला हो, कल क़यामत के दिन अगर उसके आमाल में, उसके आमाल सालिहा में हुजूर की मोहब्बत शामिल नहीं होगी, तो कल वो उसके आमाल उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जब आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, तो सबसे पहले हमारी दुआ में जो जुमला हमारी ज़बानों से निकले वो ये निकले कि ऐ मालिक, ऐ परवरदिगार, हमारे दिलों में अपने महबूब की सच्ची
मोहब्बत डाल दे। ये आप अपनी दुआ में सबसे पहली दुआ ये किया करें कि आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला सच्ची मोहब्बत अपने आशिक की, अपने महबूब की डाल दे। क्योंकि अगर आप लाख गुनहगार हैं, आपके दिल में हुजूर की ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत होगी तो ये निजात का सबब बन सकती है, आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में यही मोहब्बत डाल सकती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।